इस अरेंज मैरिज वाली बहू की सुबह। सुबह के 5:30 बजे होते हैं। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही होती है। घर के आंगन में नेहा योगा मैट बिछाकर योग कर रही होती है। सुबह जल्दी उठने से पूरा दिन कितना अच्छा निकलता है। योग खत्म करके नेहा सीधे रसोई में चली जाती है। उसकी माँ पहले से ही नाश्ता तैयार करने की तैयारी कर रही होती है। अरे बेटा, तू रोज सुबह इतनी जल्दी उठ जाती है, थोड़ा काम भी कर लिया कर। माँ, जब हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। नेहा सब्जियां काटने लगती है। थोड़ी ही देर में वो अपनी माँ के साथ मिलकर पूरे परिवार के लिए नाश्ता तैयार कर देती है। दूसरी तरफ सुबह के 12 बज चुके होते हैं। शिल्पा अभी भी अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही होती है। उसकी माँ कई बार दरवाजा खटखटा चुकी होती है। शिल्पा, उठ जा बेटा, 12 बज गए हैं। अंदर से कोई जवाब नहीं आता। हे भगवान, दिन भर सोती रहती है, पता नहीं शादी के बाद क्या करेगी। कुछ देर बाद शिल्पा आलस से उठती है, जम्हाई लेते हुए मोबाइल उठाती है और सबसे पहले सोशल मीडिया देखने लगती है। मम्मी, 5 मिनट और सोने देती ना। कुछ समय बाद नेहा के घर का ड्राइंग रूम शादी की तैयारियों से भरा हुआ होता है। टेबल पर मिठाइयाँ, शादी के कार्ड और कपड़ों की कैटलॉग रखी होती है। कमला देवी, मोहन जी, नेहा के माता पिता और नेहा साथ बैठकर शादी की बातें कर रहे होते हैं। नेहा ने हल्के गुलाबी रंग का सिंपल सूट पहन रखा होता है। वो शांत और संस्कारी दिखती है, लेकिन जो बात सही लगती है वो बिना झिझक साफ साफ बोल देती है। बहन जी, अब शादी की तारीख भी पास आ रही है। आज सोच रही हूँ नेहा को लहंगा दिला ही लाते हैं। बिल्कुल, हम भी यही सोच रहे थे। चलिए सब साथ चलते हैं। थोड़ी देर बाद सभी लोग एक बड़े मॉल के ब्राइडल शोरूम में पहुंच जाते हैं। चारों तरफ अलग अलग रंगों के खूबसूरत लहंगे सजे होते हैं। कमला देवी एक क्रीम रंग का भारी लहंगा निकाल कर नेहा के सामने रखती हैं। नेहा, मुझे तो ये वाला लहंगा बहुत अच्छा लग रहा है, तुम यही ले लो। मम्मी जी, ऐसे कपड़े कौन पहनता है अपनी शादी में? ये रंग तो मुझ पर बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। इतना फीका पहनूंगी मैं तो शादी की बाकी लड़कियां मुझसे अच्छी लगेंगी। मैं तो लाल रंग का ही पहनूंगी। हाँ बेटा, वैसे भी लहंगा तुझे पहनना है। सभी लोग हल्का सा हंस देते हैं, लेकिन कमला देवी के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है। अरे, शादी से पहले ही इतना बोल रही है, शादी के बाद तो हमें बिल्कुल नहीं पूछेगी। देखने में कितनी सीधी लगती है और जुबान देखो कितनी तेज है। उसी समय शहर के दूसरे कोने में अर्जुन अपनी गर्लफ्रेंड शिल्पा के साथ पार्क की बेंच पर बैठा होता है। दोनों हल्की हवा का आनंद लेते हुए बातें कर रहे होते हैं। यार, हम लोग शादी कब करेंगे? अब मुझसे तुमसे दूर रहा ही नहीं जाता। अरे पहली बार किसी लड़की के मुंह से ये सुन रहा हूँ, वरना अक्सर लड़के ही शादी के पीछे पड़े रहते हैं। जब रिश्ता इतना अच्छा और इतना लंबा चल गया है तो शादी करने में कैसे हिचकिचाहट? ठीक है, आज ही घर पर बात करता हूँ। वैसे भी भैया की शादी की तैयारी चल रही है। तो फिर कितना अच्छा होगा, भैया के साथ साथ हमारी भी शादी हो जाएगी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। अगली सुबह पूरा परिवार ड्राइंग रूम में बैठा होता है। अर्जुन थोड़ा घबराया हुआ सभी के सामने खड़ा होता है। मम्मी, पापा, मुझे एक लड़की पसंद है। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। अगर लड़की अच्छी है और तुम्हें खुश रखेगी तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। पहले हमें उससे मिलवा दो। कुछ दिनों बाद पूरा परिवार शिल्पा के घर जाता है। शिल्पा अपने मीठे व्यवहार से सभी का दिल जीत लेती है। दोनों परिवार खुशी खुशी रिश्ता पक्का कर लेते हैं। कुछ समय बाद दोनों भाइयों की शादी एक ही मंडप में धूमधाम से होती है। चारों तरफ शहनाइयां बज रही होती हैं, रिश्तेदार नाच रहे होते हैं और दोनों बहुओं का बड़े प्यार से गृह प्रवेश कराया जाता है। अगली सुबह दोनों कमरों में शादी की सजावट बिखरी हुई होती है। फूलों की पंखुड़ियां बिस्तर पर फैली होती हैं। गिफ्ट के डिब्बे, कपड़े और सामान कमरे में इधर उधर रखा होता है। शिल्पा और अर्जुन अभी भी बिस्तर पर लेटे होते हैं। शिल्पा मुस्कुराते हुए अर्जुन को हल्के से हिलाती है। उठ जाओ, अब कब तक सोती रहोगे? हाँ, बस उठ ही रहा हूँ। चलो मेरे लिए कॉफी बना कर ले आओ। तुम्हें पता है ना, मुझे सुबह उठते ही कॉफी चाहिए होती है। मैं नहीं जा रहा, अभी तो खुद सोकर उठा हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। दूसरी तरफ नेहा सुबह सुबह उठ चुकी होती है। वो पूरे कमरे को अच्छी तरह साफ कर चुकी होती है। फिर रसोई में जाकर कॉफी बनाती है और ट्रे लेकर योगेश के कमरे में आती है। ये लीजिए आपकी पसंद की कॉफी। अरे, तुम्हें कैसे पता कि मुझे सुबह उठते ही कॉफी चाहिए होती है? शादी से पहले हमारी जितनी बातें हुई थी, मैंने आपकी हर पसंद याद कर ली थी। लगता है मेरी शादी की पहली सुबह बहुत अच्छी होने वाली है। थोड़ी देर बाद दोनों बहुएं तैयार होकर नीचे आती हैं। ड्राइंग रूम में आसपास की कई औरतें मुंह दिखाई की रस्म के लिए बैठी होती हैं। कमला देवी गर्व से दोनों बहुओं के गहने और कपड़े सबको दिखा रही होती हैं। देखिए बहनों, ये वाला नेकलेस हमने अपनी बड़ी बहू नेहा को दिया है। अरे वाह कमला जी, कितना सुंदर हार बनवाया आपने। मम्मी जी, शायद आपसे गलती हो गई है। ये हार तो मेरे मायके से आया है। कमला देवी ध्यान से हार देखती है और उन्हें अपनी गलती समझ में आ जाती है।
अरे हाँ बेटा, मुझसे गलती हो गई है। हमारे घर वाला हार दूसरा है। बहू देखने में तो कितनी सीधी है, लेकिन जुबान तो बड़ी तेज चलती है। तभी शिल्पा मुस्कुराते हुए अपना हार सबको दिखाती है। मम्मी जी, ये वाला हार मेरे लिए बनवाया था। मुझे तो बहुत पसंद आया। अरे वाह, दोनों बहुओं के गहने भी बहुत सुंदर है। मुंह दिखाई की रस्म खत्म हो चुकी है। सभी औरतें धीरे धीरे अपने घर जाने लगती हैं। कमला देवी अकेली बैठी है, अभी भी नेहा की बातों के बारे में सोच रही होती है। ये लड़की तो बड़ी जुबान चलाती है। मुझे तो लगा था देखने में ही संस्कारी है, लेकिन इसकी जुबान बहुत तेज है। इतना भी नहीं होता कि लोगों के सामने क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। इससे अच्छी तो ये लव मैरिज वाली बहू शिल्पा निकली। आखिर में उसी ने सारी बात संभाल ली, वरना आज तो सबके सामने मेरी बेइज्जती हो जाती। उसी पल कमला देवी के मन में नेहा के लिए गलत धारणा बन जाती है। वहीं शिल्पा के लिए उसके मन में अपनापन और प्यार बढ़ने लगता है। शादी के बाद भी नेहा की आदत बिल्कुल नहीं बदलती। सुबह सूरज निकलने से पहले वो उठ जाती, नहा धोकर मंदिर में दीपक जलाती और पूरे घर में पूजा करती है। सबके जीवन में सुख और शांति बने रहे। पूजा खत्म करके वो रसोई में चली जाती है। सभी के लिए समय पर नाश्ता तैयार करती है। कुछ ही देर में पूरा परिवार साथ बैठकर नाश्ता करने लगता है। दूसरी तरफ सुबह के 10 बज चुके होते हैं। पूरा परिवार नाश्ता कर चुका है। अर्जुन ऑफिस जाने के लिए तैयार बैठा होता है। तब शिल्पा उठकर नीचे आती है। बेटा शिल्पा, थोड़ा टाइम से उठाकर, सब लोग नाश्ता भी कर चुके हैं। मम्मी, जब मैं उठता हूँ तब तो उठती ही नहीं है, ऊपर से मेरा अलार्म भी सुबह सुबह बंद कर देती है। ये सब बताना जरूरी था क्या? अब सच है तो बोल दिया। शिल्पा बिना कुछ बोले बाथरूम चली जाती है। कुछ देर बाद शिल्पा तैयार होकर नीचे आने की बजाय अपने कमरे में मोबाइल स्टैंड लगा देती है। वो कमरे के सामने खड़ी होकर रील बनाना शुरू कर देती है। गुड मॉर्निंग गाइस, आज मैं आपके साथ मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। जबकि नीचे पूरा परिवार लंच की तैयारी कर रहा होता है। अगली सुबह नेहा पूरे घर की साफ सफाई कर रही होती है। वो रसोई में नाश्ता बनाती है और सबके लिए चाय तैयार करती है, और फिर कपड़े भी धोने लगती है। घर का लगभग हर काम वही संभाल रही होती है। मम्मी जी, आपकी दवाई का समय हो गया है, पहले दवाई ले लीजिए। हाँ रख दे, बाद में खा लूंगी। नेहा बिना कुछ कहे फिर से अपने काम में लग जाती है। दूसरी तरफ शिल्पा रसोई में कमला देवी के लिए चाय लेकर आती है। वो उनके पास बैठकर बड़े प्यार से उनके सिर में तेल लगाने लगती है। मम्मी जी, आप पूरे दिन काम करती रहती हो, आइए आज मैं आपके सिर की मालिश कर देती हूँ। अरे बेटा, तू कितनी अच्छी है, मेरे बारे में कितना सोचती है। आप भी तो मेरी मम्मी जैसी हो। शिल्पा